जिस घर में ये चीज़ प्रयोग में ली जाती है उस घर का शौर्य बढ़ता है, साहस बढ़ता है, उस घर के लोग बहादुर होते हैं, हर जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। क्या है ये चीज़ और कैसे खानी चाहिए, कैसे प्रयोग में ली जाती है, आज इसी पर जानकारी देने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल को बताते रहा करिए। अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको जिज्ञासा हो रही होगी ये चीज़ क्या है। तो मित्रों, ये है कत्था। कत्था है और आज इसी के टोटके और उपाय बता रही हूँ आपको। ये मंगल को बलवती करता है, मंगल की वस्तु कही जा सकती है ये, और इसका प्रयोग उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना लाल चंदन होता है। लाल चंदन हुआ या कत्था हुआ या लाल कोई भी चीज़ हुई, वो मंगल को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर मंगल कुंडली में योग कारक हो तो उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेशली कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, या आपका लग्नेश है, जैसे वृश्चिक लग्न है, तो हर दृष्टि से आप मंगल को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके 7 पीढ़ियाँ राज करती हैं, ऐसी आपके पास धन दौलत उपस्थित हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कत्थे के प्रयोग से कैसे आपके जीवन में कार आ सकती है, आपके जीवन में जेवर आ सकते हैं, सोना चांदी हीरे मोती आ सकते हैं, आपको घर का मकान बन सकता है, इतनी ज़्यादा आपको संपदा प्राप्त हो सकती है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ आपकी डॉक्टर उमा श्री। मैं ऐसे ही वीडियो लाती हूँ जो चीज़ें आपको फ़ायदा करती हैं, आपको बहुत माला माल बनाने में मदद करती हैं, ऐसी चीज़ों के प्रयोग में आपको बताती हूँ। तो आज मैंने सेलेक्ट किया है कत्था, और कत्था मंगल की वस्तु है। मंगल प्रधान व्यक्ति बहुत बोल्ड होते हैं। ये 9 अंक का प्रतीक है। अगर आप 9 बिंदियाँ ये कत्थे से किसी भी दीवार पे लगाते हैं तो वो वहाँ मंगल की पावर आपको मिलती है। किसी कपड़े पर भी अगर 9 बिंदियाँ कत्थे से लगाई जाएं तो मंगल की पावर उस वस्त्र को प्राप्त होती है। स्पेशली जो लाल रंग का कपड़ा है वो तो मंगल का ही कपड़ा होता है, और लाल रंग के कपड़े में पावर देने के लिए लाल बिंदी आप लगाते हैं। स्टिकर वाली बिंदी भी लगा सकते हैं जो हम काम में लेते हैं, तो मंगल की पावर पाने से सशक्त हो जाता है वो वस्त्र। या अगर आप लाल चंदन का प्रयोग अपने स्नान के जल में करते हैं, या कत्थे का छोटी सी चुटकी आप कत्था डालकर स्नान करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपके साहस में वृद्धि होती है, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होती है, आपका कर्म क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि आप हर कोई काम करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसी कत्थे की पावर होती है। तो ये मंगल की शक्ति आपको देता है। मंगल ज्योतिषीय मंत्रिमंडल में सेनापति है, और सेनापति वीर होना जरूरी है। तो वीर होने के लिए अपेक्षित गुणों के लिए मंगल का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। जिनकी कुंडली में मंगल कर्क राशि में होता है, अर्थात नीचस्थ होता है, वो कुछ कायर किस्म के होते हैं। वो डिसीजन पावर भी उनकी कमज़ोर होती है और हर जगह उनको विफलता ही विफलता मिलती है। अगर उसका नीच भंग ना हुआ हो, अगर नीच भंग मंगल का हो रहा है तो मंगल की शक्ति जातक को प्राप्त होती है, और उस शक्ति के बल पर हर मंसूबे उसके पूरे होते हैं और हर काम वो करने में समर्थ होता है। मंगल प्रधान व्यक्तियों को पुलिस, आर्मी, ये बहुत फलते हैं क्षेत्र, और इन क्षेत्र में ही उनका भाग्योदय होता है। पटाखों की दुकान लगाना या जब भट्टी का काम करना उनको बहुत भाता है, और इसी में उनका भाग्योदय भी होता है। इस तरीके के काम ही उनको फलते हैं। कत्थे का जो प्रयोग होता है आप पान में डालकर भी कर सकते हैं। अगर आप पान खाते हैं तो पान में कत्था उपयोगी पदार्थ होता है, और उसको अगर आप खाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आप जो पान हनुमान जी को चढ़ाया जाता है मंगलवार को, इसमें मंगलवार के पान आप चढ़ा सकते हैं। मंगलवार का जो पान होता है, पनवाड़ी को पता होता है कि किस तरह से मंगलवार को हनुमान जी का पान आपको बनाना है, और उनको आप रिक्वेस्ट करेंगे पनवाड़ी को कि हमें हनुमान जी के लिए एक पान चढ़ाना है और पान हमको बना के दे दीजिए, तो वो आपको पान बना के दे देते हैं। वो पान आप हनुमान जी को अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में न केवल अथाह पैसा आता है बल्कि आपका बल भी बहुत बढ़ता है, आपकी शक्ति और पावर बढ़ती है। शक्ति और पावर आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। जिसके पास शक्ति है उसके पास ही पैसा है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने बाहुबल से बहुत रोजगार प्राप्त करता है और बिजनेस में भी उन्नति करता है।
तो उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। जिनका मंगल कमज़ोर होता है तो उनका जाटों से बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, पहलवानों से बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। अगर आप शांति प्रिय जीव हैं तो आपका किसी से भी झगड़ा नहीं होगा, लेकिन मंगल प्रधान व्यक्तियों का कुल मिला के शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है ना, उससे उनका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त झगड़ा होता है और उसको मुँह की खानी पड़ती है। तो इसलिए आपको आवश्यक है, अगर आप कत्थे का प्रयोग फोरहेड पर जैसे हल्दी लगाते हैं ना, उस तरह से कत्थे का प्रयोग करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा और मंगल की शक्ति आपको प्राप्त होगी और शक्तिशाली इंसान के रूप में आप सुशोभित हो जाएंगे। मंगल ऐसा ग्रह है जो उग्र है, पाप ग्रह की संज्ञा इसको दी गई है। तो मंगल ग्रह को जितना सौम्य बनाने का प्रयास करें उतना ही आपको फायदा मिलेगा। हनुमान जी की उपासना से तो मंगल के अच्छे फल आपको मिलते हैं, लेकिन कार्तिकेय जी की पूजा भी आप करते हैं नियमित रूप से तो भी आपको मंगल की पावर मिलती है। अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वालों का मंगल स्ट्रांग होता है। तंदूर में पका हुआ भोजन खाने से भी मंगल स्ट्रांग होता है। तंदूर में पकी हुई गुड़ की या मीठी रोटी आप गरीबों में बांटते हैं, ब्रह्मचारियों में बांटते हैं तो आपको मंगल की शक्ति मिलती है और मंगल शुभ प्रभाव आपको देने लगता है। 9 चुटकी अगर आप पानी की बाल्टी में, नहाने की बाल्टी में 9 चुटकी कत्था आप डालते हैं, हींग के बराबर ही होना चाहिए 9 चुटकी, तो आपको मंगल की शक्ति प्राप्त होती है। मंगल की शक्ति प्राप्त होने से आप हर काम करने में समर्थ होते हैं। आप पैसा भी बहुत मात्रा में कमा लेते हैं। मंगल अगर कमज़ोर है तो अनंत मूल की जड़ होती है, उसको सफ़ेद धागे में धारण करना चाहिए। इससे मंगल शक्तिशाली होकर आपको अच्छे फल देने लगता है। अनंत मूल की जड़ लाल धागे में भी पहनी जा सकती है, इससे भी मंगल के अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको तारीफ़ अपनी करना बहुत पसंद होता है और वो आत्म श्लाघा करते हैं, तो उनको आत्मश्लाघा यानी अपनी तारीफ़ करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से मंगल अशुभ प्रभाव नहीं करता है। मंगलवार को मिट्टी के पात्र में भोजन करें, इससे मंगल की शक्ति आपको प्राप्त होगी। मंगलवार को जमीन पर सोने से भी आपको पृथ्वी माता की शक्ति प्राप्त होती है। भूमिपुत्र कहे गए हैं मंगल, तो भूमि पर शयन करना आपको लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मंदिर में मिट्टी के दिए में या मिट्टी के पात्र में आप शहद भरकर दान करते हैं या चढ़ाते हैं तो आपको मंगल की शक्ति मिलती है। तो आज मैंने आपको बताए मंगल को अच्छा करने के उपाय। मंगल को अच्छा करके आप 7 पीढ़ियों तक राज कर सकते हैं। आपको 7 पीढ़ियों तक ऐसा पैसा बरसेगा कि आपको कोई कमी पैसे की नहीं होगी। ऐसा उपाय मैंने आज आपको बताया है। ये उपाय कत्थे से किया जाता है। जो विभिन्न प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, नहाने के पानी में 9 चुटकी कत्था डाल दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।